Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Sathology यानी सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है mythology, जो झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका ज्ञान. तो आपने हमारे पूरे शोज देखे होंगे पिछले, कितना हम लोगों ने यूरोपियंस को एक्सपोज किया, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने, फिर डॉक्टर अंकित शाह की आपने प्रेडिक्शंस देखी होंगी, और आज हमारे साथ हमारे पुराने मेहमान हैं जो चैनल की शुरुआत से जुड़े हुए हैं. विदाउट डिले लेट अस वेलकम डॉक्टर रतन शारदा जी. नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार. शायद लोग नहीं, आपको किसी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका ये चैनल है. आपने बुलाया था, मैंने एक दो बार टाल दिया था. हाँ, आपने ही डाला था, मेरी तरफ से नहीं था वो. तो मुझे आपसे सुनना है यहाँ पे. तो दर्शकों को जो है हिंदी में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा. तो दर्शकों को एक क्वेश्चन रहता है जनरली कि भारतीय गवर्नमेंट कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है, और इंडियन अमेरिकन को भी क्वेश्चंस रहता है कि व्हाई हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्डिंग. कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट लगता है बड़ी स्लो रेस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन अभी तो सुपर एक्टिव है. नाउ यू सी, वहां से कोई रेस्पॉन्ड आता है तो यहाँ से तुरंत एक पहुंच जाता है. एंड आई विल शो यू वन ऑन द स्क्रीन राइट अवे. ये जो दिख रहा है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स. द रिपोर्ट इन कनेक्शन मेक्स अनवारंटेड एंड अनसब्सटेंशिएटेड imputations on a serious matter. There is an ongoing inquiry. तो आपको क्या लगता है कि why अब जो है, अभी हम लोग सुन नहीं रहे हैं, अब सुना भी रहे हैं. So what is now changing now with the Indian psyche, और सभी अमेरिका को सुनाने में क्यों लग गए इस समय? देखिए आदित्य जी, टू बिगिन विद, जो डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका के और ये वेस्टर्न मीडिया के, ये तो सबको पता ही है. मैं आपको एक दो कोट से शुरू करता हूँ, यू विल लव इट. वॉशिंगटन पोस्ट कॉल्ड अबू बकर बगदादी, जिनको यूएसए ने मारा था मोस्टली, ऐसा कहा जाता है, शायद ड्रोन अटैक में मरे थे. उनके बारे में उनकी क्या राय थी वॉशिंगटन पोस्ट की. अबू बकर बगदादी वॉज एन ऑस्टर रिलीजियस स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टेट with a wireframe glasses, not known for an aptitude to fighting and killing. This is the description of Abu Bakr. तो अगर इनको पन्नू बड़ा प्यारा लगता है, who has openly threatened killing of prime minister, killing of Indians and bombing the aeroplanes, then what can you talk about? And आपको याद होगा कि अगर कोई इस तरह से अमेरिका में कोई वोक लेडी थी जिसने कुछ कह दिया, मेयर को अब्यूज कर दिया और कहा ही शुड बी किल्ड, वो जेल में है. उसके ऊपर $1 मिलियन की बेल एप्लीकेशन है. 2 million. Yes. So this is the kind of hypocrisy. One more thing I like to say, White House maintains to undertake Article 51, US right to self-defense, including target killings. Not only that, just to remind people, number of scientists killed, 12 nuclear scientists have died either in accident or in mysterious circumstances, including 5 who committed suicide, quote unquote, or they committed suicide in BRC like institution where people die to join. ये तो इनका रिकॉर्ड है. और आपको याद होगा भाभा के बारे में CIA के ऑपरेटिव ने कहा था किस प्रकार से उसका प्लेन क्रैश हुआ और क्या उसकी भाषा थी. तो ये तो इनका ह्यूमन राइट्स और इनका किलिंग की जो बात है, ये इनकी भाषा है. नाउ कमिंग टू व्हाई दे डू लाइक दिस. सी, उनको भारत चाहिए. भारत के बिना USA का, वेस्टर्न वर्ल्ड का गुजारा नहीं है. पाकिस्तान को अड्डा बनाया था, पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया, पाकिस्तान का कुछ बचा नहीं. तो उनका बेस क्या है? उनको चाइना से डर लगता है. बेस क्या उनके पास? भारत. पर उनको भारत चाहिए सब्सिवियरेंट, यानी जो उनकी बात सुने, उनके कहने में चले, जो कि पहली सरकारें करती थी. अब अनफॉर्चुनेटली ऐसी सरकार है जो उनके कहने पर नहीं चलती. उनको यूक्रेन का दर्द है, और यूक्रेन शुरू किसने करवाया? हमारे आका ने, जो वर्ल्ड का पुलिसमैन है. उसको रशिया से दर्द था, एक पहली ऑलरेडी कमजोर महासत्ता थी, उसको कमजोर करने के लिए यूक्रेन को उकसाया गया, और उकसाने के बाद में कई रशियन धमकियों के बाद माने नहीं, और उसका नुकसान भरा हजारों लोगों की जानों ने, एक पूरा राष्ट्र बर्बाद हो गया.
और अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, दूर से रिमोट कंट्रोल से कंप्यूटर गेम्स देख रहा है, उसके लिए तो यही है। लेकिन लोगों का क्या? यही हाल इन्होंने मिडिल ईस्ट में किया था। चाहिए था फ्यूल, उसके लिए कभी इराक पे कुछ चार्ज लगाए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओबामा ने कहा मैं शांति लाना चाहता हूँ। ओबामा ने 506 ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान और ऐसे इलाकों में, जिसके अंदर केवल 2% टेररिस्ट लोग मारे गए, बाकी आम जनता थी, और उसको नोबेल प्राइज मिला। और आपको और इसमें मजेदार बात बताता हूँ, उन्होंने क्या कहा। वेस्टर्न ऑफिशियल्स, इसी आर्टिकल में है, वेस्टर्न ऑफिशियल्स सेड दैट वेस्टर्न ऑफिशियल्स रिजेक्ट कंपैरिजन with India and USA, noting USA's counter-terrorism, including drone attacks, are largely confined to ungoverned territories, not a major single city who is a partner in democracy. आप इनका मतलब आयरॉनिक इनका देखिए। और इन्हीं लोगों ने अभी अगर कहे कि पाकिस्तान में जहां उसामा को मारा था, अनपॉपुलेटेड और अनप्रूवन डेमोक्रेसी थी, और इसलिए अनसिविलाइज लोगों को आप मार सकते हैं, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, ये तो इनकी हिस्ट्री है। अगर भारत के अंदर टेरर अटैक रुक गए, आपको याद होगा डेविड हेडली नाम का व्यक्ति था जिसने भारत में बम्बार्डमेंट की थी, उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करने दिया इन्होंने भारत को, उससे बात करने दी, जिससे कई रहस्य खुले। तो आपका जो अपराधी है केवल आपका अपराधी है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो सारी दुनिया का दुश्मन है। यूरोप की लड़ाई है तो सारी दुनिया की लड़ाई है। अब भारत ने रशिया से फ्यूल लिया, जो फ्यूल बाद में यूरोप में पहुंचा, यूरोप के लोगों ने खरीदा, जर्मनी ने खरीदा। तो भैया आपके कहने वाला, आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो डर जाएगा। आपको याद होगा कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सारी तैयारी हो गई थी, उस समय नरसिम्हा राव जी का एक नोट गया कि तुम ये नहीं करोगे, और वो नहीं किया था। तो ऐसी एक पावर चाहिए जो इकोनॉमिकली आपसे बंधी हो, जो आपके हथियार खरीदती हो लेकिन अपनी मर्जी ना करती हो। सब्सिडेंट एक आपके गुलाम की तरह आपके नीचे रहा हुआ एक ऐसा देश जो आपके कहने पे चलेगा, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। ये इनकी पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं। भारत मजबूत हो रहा है, भारत उनकी सुनता नहीं, भारत दुनिया में शांति की बात करता है, भारत ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा रहता है। उस हालात में अमेरिका क्या करे? यानी चाहिए भी पर नहीं भी चाहिए। तो तेरे साथ रहना नहीं, तेरे बिना गुजारा नहीं, ऐसे कहावत होती है। ये कहावत पंजाबी में, उसको मैं इसको मानता हूँ। और अभी मैं बाद में बाकी करूंगा बात, जो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है, जिनके तथाकथित पाकिस्तान दोस्त की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोक्रेसी, इसके भी उदाहरण दूंगा। फिलहाल आपने पूछा कि क्यों अमेरिका को तकलीफ है भारत से, तो भारत उनको चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पे चाहिए। भारत अपनी शर्तों पे रहे ये उनको मंजूर नहीं, और वो होगा नहीं। तो जब तक अमेरिका इस बात को अपने आप में मान नहीं लेता कि भाई भारत एक आजाद देश है, मजबूत देश है, दोस्त की तरह रहेगा, गुलाम की तरह नहीं रहेगा, तब तक उनका पेट दुखता रहेगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। और अभी यूएससीआरएस में ने अभी ये इंसिडेंट को भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा, लेकिन इन्होंने एक पुरानी रिपोर्ट दिखाई थी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पीपल कैन सी दैट। ये जो पुरानी रिपोर्ट है जो नागालैंड के क्रिश्चियंस के साथ थी, और बाद में नागालैंड के उसी पास्टर ने बोला ये क्रिश्चियन वर्सेस उनका लड़ाई नहीं है, ये दो ट्राइब्स के बीच का लड़ाई है। लेकिन उसका सत्य ये निकलता है कि वन पार्टी वाज बीइंग फंडेड बाय द सीआईए। तो क्लियरली लगता है। अभी आजकल तो सीआईए का नाम लोग खुल के लेते हैं, तो डरने की बात नहीं है। अभी तो एंड्रू बुस्तामांते तो उनको डेली यूट्यूब पे फाड़ता है, सो इट इज ओके। तो नाउ तो पीपल आर डायरेक्टली सीइंग CIA involvement in creating troubles in India. तो ये जो आपने USCIRF का नाम लिया, ये इसको चलाता कौन है? चर्च ये एक्चुअली क्या है ना कि ये स्टेट डिपार्टमेंट का एजेंसी है जो रेकमेंड करता है। ये डायरेक्टली, जैसे इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वैसे अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एक एजेंसी है USAID, जो ह्यूमन राइट्स के नाम से हर जगह इंटरफेयर करता है। वो पब्लिकली ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि ह्यूमन राइट्स इज ए कन्वीनियंट वे फॉर देम टू इंटरफेयर इन अदर कंट्रीज। ये ओपनली बोला है उन्होंने, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। उस USAID के अंदर ये इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है, पर है फेडरल एजेंसी। और इसके जो कमिश्नर्स होते हैं, अभी 7 कमिश्नर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ powerful lobbies or caucuses in the US Congress and Senate. तो अभी तक इसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे
मुसलमान, ज्यू और क्रिश्चियंस है, ना उधर बुद्धिस्ट है ना इधर कोई हिंदू है। सो अब तो जूस का पत्ता भी कट जाएगा जो हालात दिख रहे हैं। नहीं, ज्यूस को नहीं हटा सकते ना, वहां से पैसा चाहिए। हटा नहीं सकते वहां से। तो यूएससीआरएफ पे ये जो इंटरफेयर किया, इस पे भारत का काउंटर क्या हो सकता था, या भारत ने रिप्लाई किया उनको, बट आई डोंट थिंक सो अमेरिका अंडरस्टैंड्स दैट लैंग्वेज। अमेरिका को वो रशिया की लैंग्वेज ज्यादा अच्छी लगती है। व्हाट इज योर व्यू टेक्नोलॉजी ऑन से दिस? क्या है कि रिमोट से लड़ना अमेरिका के लिए वही संभव है। सैनिक तो उनके कहीं जाएंगे नहीं, लड़ेंगे, लड़ने की उनकी इच्छा रह नहीं गई है। तो रिमोट कंट्रोल से, ड्रोन से और लोगों को आगे लगाकर वही लड़ाई अमेरिका लड़ सकता है। तो वो लड़ाई वो लड़ रहा है। आज उनके जो हालात हैं अमेरिका के अंदर के, उसके ऊपर तो ध्यान इनका है नहीं। ये कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में। अमेरिका की डेमोक्रेसी का क्या हाल है ये जरा बताएंगे? आपने यूएसआरएफ की रिपोर्ट बताई है, इन्होंने कभी टर्की में जाके कर्ड्स के बारे में रिपोर्ट लिखी है क्या? इन्होंने कभी नाइजीरिया के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं गैर मुसलमानों पे उसके बारे में लिखा है क्या? सूडान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लिखा है क्या? उसकी बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान जहां से क्रिश्चियन लोग मार के निकाल दिए गए, जिनको भारत शरण देना चाहता है, दे रहा है, और सिखों को निकाला गया, हिंदुओं को, जो सब सारी माइनॉरिटी, उसके बारे में कभी यूएसएड ने कुछ बोला है क्या? ये प्रश्न आप करेंगे तो आपको साधारणतः उत्तर मिलेगा पाकिस्तान के बारे में कहने की या तो इनकी हिम्मत नहीं है या इच्छा नहीं है। वो ऐसे देश के बारे में कह रहे हैं, भारत के बारे में, जहां पर माइनॉरिटी फल फूल रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उनका काम बढ़ रहा है, उनका हिस्सेदारी बढ़ रही है, वहां बात करेंगे। जहां पर तीन किस्से हुए लिंचिंग के, उसको लेके सारे देश में, दुनिया में दुहाई देते हैं, और 100 हिंदू मारे गए एक्टिविस्ट, उसकी बात कभी नहीं करेंगे। और ये जो अभी इस समय जैसे इन्होंने यूएसए के कैंपस में जो इजराइल विरोधी प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से कुचला, उसके सामने भारत ने क्या किया? दिनों दिन यहाँ पर हफ्तों हफ्तों यहाँ के लोग सड़कों पे बैठे रहे, सारा ट्रैफिक रोका, सारा समाज के काम रोके, किसी के ऊपर कोई लाठी नहीं चली, किसी को उठा के जेल में हैंडकफ नहीं करके लेके जाया गया, केवल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनको लेके जाया गया। ये बात कर रहे हैं कि हमको सिखा रहे हैं हम कैसे व्यवहार करें। इनके यहाँ जब किसान अमेरिका कनाडा में कुछ करता है तो उसके बैंक रोक दिए जाते हैं, उसके व्हीकल जब्त कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। भारत के अंदर वो 1.5 महीना तक बॉर्डर पे बैठे रहे, कहीं उनके छेड़खानी नहीं हुई, कभी उनको पीटा नहीं गया, कभी उनको जेल में नहीं डाला गया। केवल जो डायरेक्टली खालिस्तान के साथ इन्वॉल्व थे उनकी बात करते हैं। इनके प्रेसिडेंट के, जैसे मैंने कहा, मेयर के बारे में बोले तो चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ बोलेंगे इनको नहीं चलेगा। अगर ये डेमोक्रेसी है तो कैसी डेमोक्रेसी है जहां पर ट्रंप को आप आइसोलेट करके पूरी तरह से लीगली फंसाने की कोशिश कर रहे हो, और जहां पर हमारे यहाँ राहुल गांधी, जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है, जिसके ऊपर डुअल सिटीजनशिप का केस है, वो व्यक्ति खुलेआम मोदी को गाली दे रहा है और इलेक्शन के अंदर तरह तरह के भाषण कर रहा है, 2-2 कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ है। तो डेमोक्रेसी कहाँ है? नहीं, एक्चुअली अभी जो रिप्लाईज जो हम दे रहे हैं, अभी कभी भी किसी भी देश ने अभी तक इनको क्वेश्चन नहीं किया है। जैसे आई एम द ओनली ऑथर जिसने बुक लिखी है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, जिसमें मैंने लिखा है कि वेयर आर द राइट्स ऑफ नेटिव अमेरिकन। आज भी साउथ डकोटा में नेटिव अमेरिकन की लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट नेओमी क्रिश्चियन, जो कि ट्रम्प सपोर्टर शायद। जो आपने कहा ना, मैं इसमें जोड़ूंगा कि इनको पुरानी सभ्यताएं और बिना कॉन्फ्लिक्ट के रहने वाली सभ्यताओं को केवल म्यूजियम में रखना है। प्रॉब्लम है कि हिंदू म्यूजियम में रहने को तैयार नहीं हुए, वो 1000 साल तक लड़ते रहे, आज भी इतने हमलेवर म्यूजियम का पीस बनने को तैयार नहीं है। ये समस्या है इनकी। अगर हिंदू आपके नेटिव अमेरिकन की तरह, डकोटा लखोटा की तरह अगर म्यूजियम पीस बन जाते, रिजर्व में रहने लग जाते, तो अमेरिका बोलता भारत बड़ा अच्छा देश है। actually इनको see the only country which questions them like this is China, only country। चाहे चाइना को हम जितना भी गाली दें, बट वो जब इनके साथ बैठते हैं तो वो सीधा पूछते हैं कि आपकी कंट्री का लीगैलिटी क्या है। और अगर जिस दिन चाइना को पता लग जाएगा कि एक भी नेटिव अमेरिकन ने साइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसका मतलब सेटलर्स ने किंग ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध आजादी डिक्लेयर कर दी। मतलब ऐसा हुआ, मैं 5 लोगों को लेके आपके घर में आया और मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, आज से घर मेरा, और आपके सिग्नेचर के बिना मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो पूरा इलीगल नहीं हो गया। अगर चाइना को पता लगा तो चाइना तो बात करेगा चिल्ला चिल्ला के, बट
But one thing is there, Chinese have questioned them on many fronts in a big way. और लोगों को पता भी लग रहा है कि जो कैंपस प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग वर नॉट स्टूडेंट्स आल्सो, दे वर आउटसाइडर्स हु वर डूइंग इट. यूसीएलए में तो आउटसाइडर्स ही थे सारे. सो डू यू थिंक कि चाइना इनको अच्छा सबक सिखा रहा है इस समय? देखिए, चाइना से डरे हुए तभी तो भारत को छोड़ना नहीं चाहते. मैंने कहा ना, तेरा बिना रहा भी न जाए, तेरे को तुझसे सहा भी न जाए, ऐसे कहावत होती है पंजाबी की. तो ये अमेरिका का हालत है कि भारत चाहिए लेकिन नहीं चाहिए. तो उस समस्या का इनके पास कोई इलाज है नहीं, क्योंकि भारत के बिना का गुजारा है नहीं. जो चीन के सामने खड़ा हो सकता है केवल भारत खड़ा हो सकता है. इसलिए नहीं कि उसको चीन से दुश्मनी है, इसलिए कि चीन को भारत से दुश्मनी है. चीन एकमात्र सम्राट बनना चाहता है. उसको पता है अमेरिका की सभ्यता गिर रही है, समाप्त हो रही है. उसके अंदर वैक्यूम कौन फिल करेगा, भारत या चाइना? अगर अमेरिका को बचना, जो बची खुची महासत्ता के गुण है, जो उनके अंदर कुछ गुण है वहां, अगर देखिए इनके मजेदार बात तो ये है ना कि इनके यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स का स्वागत है, लेकिन जो लीगल माइग्रेंट है, जो इनकी इनोवेशन चला रहे हैं, जैसा बाइडेन ने कहा, उनको तो 15-15 महीने मैंने सुना ग्रीन कार्ड नहीं मिलता. ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया इलीगल को सिटीजनशिप देगा. हाँ, लेकिन जो लीगल, जिन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट किया, जो लीगल माइग्रेंट हैं, उनके चाहे वो ग्रीन कार्ड हो, चाहे उनके H1B वीजा हो, वो तो महीनों मिलते नहीं. अब मैंने सुना कि वो सालों की लाइन लगी है उसके अंदर. तो किसके सहारे अमेरिका प्रोग्रेस करेगा, बताइए मुझे. इनके तो बच्चे पढ़ते नहीं, इनको तो पता है 2+2 5 कहा तो भी चलेगा, बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ माई ट्रूथ. तो जब ऐसा आपकी एजुकेशन चल रही हो, मैंने एक और चीज नोट की थी कि ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनका जो विसल ब्लोअर था बोइंग वाले, 2 मारे गए. करेक्ट. क्या ये तरीका है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का? तरीका है कि बोइंग को बचाने का कि आपका प्रेसिडेंट, आपके बड़े बड़े ऑफिशियल्स जाके सेल्समैन का काम करें दूसरे देशों में, बोइंग को बचाने के लिए बोइंग को टेक्नोलॉजी अपग्रेड ना करें. जो उसकी बात करे, उसकी गलतियां निकाले, वो उसका बेचारे की या तो आत्महत्या कर लेता है, वो मारा जाता है. कौन मारता हमें नहीं पता, ना उनको कोई प्रोटेक्शन मिलता है. और दूसरा प्रश्न ये है कि जो भारत के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो हिंदूफोबिया फैलाया जा रहा है, उसके बारे में कभी अमेरिकन सरकार ने कॉग्निजेंस लिया है क्या? जिस तरह के बिल कई स्टेट्स में पास हुए, उसके बारे में उसने को स्टैंड लिया है क्या? सबसे पीसफुल डिसिप्लिन कम्युनिटी, सबसे ज्यादा उस देश के अंदर प्रोस्पेरिटी और सेवा में सबसे अधिक काम करने वाली कम्युनिटी, उसके विरुद्ध हेट कैंपेन चलती है, लेकिन आप इस्लाम के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते अगर आप कुरान कोट करें तब भी. तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा समस्या अमेरिका की है. जो बाहर ढूंढ रहे हैं वास्तव में उनका, इनके पास अपने अंदर इनको देखना पड़ेगा, तो इनको पता चलेगा कि वास्तव में समस्या इनके अंदर है, भारत में समस्या नहीं है. इनका स्वीकार करना कि भारत बराबर का पार्टनर बन सकता है, इनको स्वीकार करना, भारत साथ में खड़ा रहेगा और अपना भी एनलाइटेंड इंटरेस्ट देखेगा, दुनिया का भी देखेगा. इन्होंने कोविड में देख लिया, इन्होंने जब ये वॉर हुई यूक्रेन से लोगों को निकालना, चाहे यमन से निकालना, उसमें भारत का रिकॉर्ड देख लिया. उसके बावजूद इस तरह का एक लो लेवल अटैक ऑन भारत डजंट सूट. इट पुट्स देम इन क्वेश्चन, नॉट भारत. रतन जी, इनको अगर आपको समझना है ना, इनका चर्च सिस्टम समझना पड़ेगा. ये दे इनहेरेंटली हेट हिंदूज, उनका हेट ही चलता है हिंदुओं के विरुद्ध. उनके चर्च में जो सिखाते हैं, हिंदू काले हैं, भद्दे हैं, गाय की पूजा करते हैं, ये सब सिखाते हैं. वो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन है, चाहे कितना भी मॉडर्न दिख ले वो सूट के साथ, बट देयर इज ए रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन. और उसमें रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन में इनसे आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. वो भारत का फॉल्ट होगा. वो इनसे मैक्सिको कैसे डील करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आदि जी, इंडोक्ट्रिनेशन इनका अमेरिका में तो काम ही नहीं कर रहा. इनका इंडोक्ट्रिनेशन तो काम केवल बाहर ही करता है, अमेरिका में तो कोई सुनता नहीं. वो तो धीरे धीरे सारे नास्तिक बन रहे हैं. तो ऐसा ना कि शरारत अपना बच्चे करे, पड़ोसी को थप्पड़ मारे हैं. नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने. बट इनको समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, और आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड एनीथिंग. उनको आप समझा नहीं सकते. और द इंडियन अमेरिकन तो टोटली एक्सक्लूडेड रहते हैं. और जिनको वो हायर करते हैं वो यूनिवर्सिटी सिस्टम से होते हैं. वो चेक करते हैं कि ये हमारे जैसा सोचता है कि नहीं सोचता है. इफ यू डू नॉट हैव एन अमेरिकन एक्सेंट, दे डोंट हायर यू. तो अमेरिकन एक्सेंट
उनका एक चेक होता है कि वेदर दिस गाय थिंक्स लाइक अस और नॉट। तो शायद कोई देसी आदमी अमेरिकन एक्सेंट बना के जाए धार्मिक ये व्यक्ति। बताइए कि जो लाइक अस वो कौन है? लाइक अस आज की तारीख में वो कंजर्वेटिव टिपिकल अमेरिकन थॉट वाले लोग हैं, या वोक हैं, या केवल ओल्ड डेमोक्रेट स्कूल है? कौन है वो? किसको मेन स्ट्रीम मानेंगे आप? क्या डीप स्टेट वोकिज्म को मानता है कि ये मेन स्ट्रीम हो गया? क्या ये मानता है कि जिस तरह का इस समय लूटपाट और जिस प्रकार की डिग्रेडेशन हो रही है अमेरिका के अंदर सोशल रिलेशन में, और जिस तरह से वायलेंस वहां खड़ा हो रहा है, उसके लिए कौन है? मतलब वो विच थॉट प्रोसेस इज द मेन स्ट्रीम? दैट इज अ क्वेश्चन। दे आर सो कंफ्यूज। वो डीप स्टेट के साथ है जो टोटली मिलिटराइज्ड है, वो बाइडन के साथ है जो टोटली वोक्स के हाथों में खेल रहा है, या वो ओरिजिनल डेमोक्रेट्स के हाथ में है, वो कंजर्वेटिव के हाथ में? विच इज द मेन स्ट्रीम थॉट? So our academics controlling mainstream thought which does not identify the local people also. मेरा तो चर्च प्रश्न है कि अमेरिका का जो व्यक्ति, जो एक लोग हैं जिनके मतलब इलेक्शन हाईजैक करके जिनको हराया गया ट्रंप को पिछले इलेक्शन में, जिस तरह के आउटडेटेड बैलेट सिस्टम आपके अमेरिका में है, जो मेल से जा रहे हैं, जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, जिसकी वैलिडेशन नहीं है, उससे जीता हुआ प्रेसिडेंट वो मेन स्ट्रीम है? जिसको आपने दबा दिया जिस विचार को, वो मेन स्ट्रीम है? मेन स्ट्रीम है कौन? एकेडमिया के अंदर 1%, 0.1% लोग डिक्टेट कर रहे हैं क्या नैरेटिव ऑफ भारत, सॉरी ऑफ अमेरिका? क्या अमेरिका ऐसे ग्रेट बना था जिस तरह की आज की थॉट प्रोसेस है, जिसके अंदर आप जेंडर फ्लूइडिटी पे लड़ते रहते हैं, जिससे आप भड़काते रहते हैं लोगों को, जिससे आप एनार्की कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं कि $2000 तक की चोरी की तो केस नहीं करेंगे? क्या ये अमेरिका है? अमेरिका में लुटेरे आए, उन्होंने अमेरिका को लूट लिया, नेटिव्स को लूट लिया। आज तो आप सभी बन गए थे ना, कि आप फिर आप पुरानी थॉट में जा रहे हैं कि रास्ते में खड़े किसी को भी लूट लो? नहीं रतन जी, कोई ये इसको पूरी तरह डिटेल में स्टडी करेंगे ना, आपको पता लगेगा प्रोटेस्टेंट्स यहाँ का मेन स्ट्रीम है। प्रोटेस्टेंट इज द मेन स्ट्रीम है, बिल्कुल। और कैथोलिसिज्म इनका साइड स्ट्रीम है, कॉलोनी वाला साउथ अमेरिका, ये इनका मेन स्ट्रीम ये होता है। और आजकल अमेरिका में डेमोक्रेट है ना, आज जो डिक्टेट कर रहा है सारी पॉलिटिक्स, वो 1% वोक कर रहा है ना आज की तारीख में। तो 10% मान लो, तो 90% अमेरिका कौन है? मेन स्ट्रीम जो डेफिनेशन बात करते हैं चर्च की है, और वोकिज्म जो है, जो जिसके बारे में बात करते हैं, जो एंटी चर्च है, वो उसको ये लोग प्रमोट करते हैं डेमोक्रेट्स, वो वहां से चलता है। और दोनों में फर्क इतना ही है, बस इतना ही है। देखिए ऐसा है, मुझे आपने कहा ना डेमोक्रेट डिक्टेट करता है, मुझे लगता है कि पता नहीं कौन किसको ड्राइव कर रहा है। आपको एक और कहावत बताता हूँ, आप बड़े खुश आज कहावत सुनने के मूड में है। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, उसको लगता है बैलगाड़ी चला रहा है। डेमोक्रेट और वोट से कोई संबंध नहीं है। आपको वैसे ही कहावतें सुनने का शौक है, आज मैं सुना रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मजाक बन चुका है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक बन चुका है। और नहीं, आतिश जी बहुत सीरियस है। हम चाहते हैं अमेरिका जिंदा रहे, हम चाहते हैं अमेरिका दुनिया को लीड करे, क्योंकि जो पावर उसकी आज भी है उसका पॉजिटिव उपयोग हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली द वे इट इज गोइंग डाउन, इट इज हाईली वरीसम। और जो दुनिया को नैरेटिव सेट करता है, वो अगर देश वही नैरेटिव विहीन हो गया और वही किसी सभ्यता से विहीन हो गया, तो बाकी देश दुनिया को क्या मैसेज आएगा? इनकी सो कॉल्ड सॉफ्ट पावर कहाँ गई? मेहनत की सॉफ्ट पावर, क्वालिफिकेशन की सॉफ्ट पावर, जो आप मौका देते हैं इनोवेशन को, उसकी सॉफ्ट पावर सब कहाँ गई? थी नहीं, कभी थी नहीं। हमारे कुशलता जी ने प्रूव कर दिया, कभी थी नहीं। अरे कम से कम बाहर से लोगों को लाए जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, उन्होंने उनको आगे खड़ा किया, उन्होंने इस देश को बनाया। अब चाहे बाहर से चाहे लोकल थे, मैं नहीं मानता कुछ भी नहीं थी, लेकिन सभ्यता के नाम पे तो एग्रेशन ही था। उसको धीरे धीरे उन्होंने ठीक किया, डिसिप्लिन खड़ा किया, एक देश खड़ा किया। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि निकम्मे लोग हैं, लेकिन अब जिस तरह की सोच पिछले कुछ सालों से बनती है, जब तक ये वास्तव में कुछ ना कुछ कर रहे थे दुनिया के लिए ठीक था। वो तो इनकी सबको दिख गया, केवल उनको अपनी पावर चलानी है। जिस तरह सारे मिडिल ईस्ट को नष्ट किया, जिस तरह से आंखें मूंद ली जब वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हुए, चाहे यजीदी हो चाहे कर्ड्स हो, अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े हो गए। जहां पर हंगरी और पोलैंड, जिन्होंने कहा हम किसी इमिग्रेशन वाले किसी रिफ्यूजी को नहीं लेंगे, अभी किसको सही मानते हैं? क्या ये पोलैंड और हंगरी के विरुद्ध सैंक्शन लगाएंगे? कि आप बोलेंगे एंजेला मैर्केल ने बड़ा गलत काम किया जो सबको साथ दिया? खुद ये कह रहे हैं हमारे यहाँ सबको आने दो, लीगल मत आओ, इलीगल आ जाओ भाई साहब। यानी आपको आना है तो मैक्सिको के दरवाजे से आ जाओ, लेकिन आप डायरेक्टली फ्लाइट से मत आना।
एक्चुअली ये जो एक मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ. व्हाट्स द बेस्ट वे टू कंट्रोल पीपल. ये होल्डिंग लगा हुआ है अभी. ये न्यूयॉर्क में होल्डिंग है. तो अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को कंट्रोल किया जाए ताकि प्रोटेस्ट ना हो. बट मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप इंडिया से सब देखते हैं, आपने तो व्यूज बड़ा क्लियरली लिखा है, और इंडिया का रिएक्शन आपने देखा जायसवाल जी का. द रिएक्शन वाज वेरी क्लियर दैट USCIRF इज ए बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और वो स्टेट डिपार्टमेंट की एजेंसी है, CIA का माउथ पीस है. तो वो वहां से उसने बड़ा क्लियरली बोला. अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने में व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया जीनोफोबिक, इंडिया इज जीनोफोबिक. उनको ये अंतर नहीं मालूम है उनके एजुकेशन सिस्टम में कि दे आर ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, बट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ नेटिव्स. सारे नेटिव यहाँ के रही के मूल निवासी है सभी लोग. यहाँ कोई बाहर से आया नहीं है. कॉलोनाइजेशन इधर नहीं हुआ. भारत इज द ओनली कंट्री जहाँ कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ. इवन दो हमारे साथ हमारा माइंडसेट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा, लेकिन कॉलोनाइजेशन को अगर आपको सही में देखना है, साउथ अमेरिका जाके देखो. उनकी भाषा भी नहीं है, इतिहास भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, रिलीजन भी नहीं है. सो आई थिंक दैट्स द लास्ट फ्रंटियर. अभी ये किसका एजेंडा है? चर्च का एजेंडा है. ये ओपनली बात करते हैं. आज ही मैंने शो किया, सारे चर्चेस का स्टेटमेंट देखा है. हमारे यहाँ पर जोशुआ प्रोजेक्ट है ना, भारत के अंदर प्रोजेक्ट जोशुआ है ना. आपने उस पर जरूर बात की होगी कभी ना कहीं प्रोजेक्ट जोशुआ के बारे में. नहीं किया अभी तक. नहीं किया. जिसके अंदर आप करिए, उसके ऊपर आपको पता चलेगा. आपको कुसुमलता जी बताएंगे, आपको मिश्रा जी बताएंगे. पूरा प्रोजेक्ट है, ओपनली वेब पे अवेलेबल. आप जाके खोलिए, अभी आपको दिखेगा कि भारत को किस तरह से क्रिश्चियनाइज किया जाए. पूरा प्लान है, टारगेट्स है. और पोप ने तो खुद आके कहा था कि नेक्स्ट सेंचुरी इज गोइंग टू बी प्लांटिंग और क्रॉस ऑल ओवर एशिया विच इंक्लूड्स भारत. तो जोशुआ प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर पूरे टारगेट्स हैं, उसके अंदर रेगुलर रिपोर्ट्स आती हैं किस तरह से हमने कितने कन्वर्ट कर लिए, कितने और करने हैं. उनका रोना यह है चर्च का कि इतने हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी कन्वर्जन जितना चाहते हैं हो नहीं पाया. तो जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट थी अच्छी नहीं आ रहा है भारत की उनके लिए. और दूसरी बात है कि देखिए, भारत जो इस तरह के मीडिया, सारा मीडिया का प्रचार है ना, वेस्टर्न मीडिया का, भारत में किसी को एक तिनके का फर्क नहीं पड़ता. वी गिव अ डैम. मैंने यह वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी. अगर आपने जब कहा कि बात करने, तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी. मैंने सर क्रिटिक जरूर पढ़े थे, वो भी आधे आधे, बिकॉज पीपल हियर डोंट गिव अ डैम टू व्हाट दीस पीपल थिंक अबाउट अस. दे आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट इट. टची कौन है जिनको डिबेट के अंदर करना जी मोदी डिक्टेटर है, तो देखो जी वेस्टर्न मीडिया क्या कर रहा है. सो दिस व्हाट दे आर सेइंग इज बेसिकली क्रिएट एन इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर जिसमें आप मोदी को कुछ भी करके हराएं, जैसे उन्होंने दुनिया में कई लोगों को लड़ाया और हराया था. अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम. इट इज टू बिग फॉर देम, टू डाइवर्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड. क्योंकि भारत को समझ नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि भारत किसी तरह हम लोगों को इन्फ्लुएंस करे. भी इन्होंने कहा कि भी भारत ने 20 लोगों को मार दिया, 25 लोगों को मार दिया, टेररिस्टों को मार दिया. अरे यहाँ के लोग खुश हो गए. उन्होंने कहा इसके लिए तो मोदी चाहिए हमें. अभी मोदी जी ने मारे कि किसने मारे हमें नहीं पता. हमें नहीं पता कि इंटर गैंग आपस की गैंग वॉरफेयर की थी कि क्या थी. अभी जो पकड़े अमेरिका में सारे और कनाडा में, वो सारे गैंग वाले लोग हैं. कोई उसके अंदर रॉ का आदमी नहीं है. आप रॉ को बोलते हैं तो भी आपकी असहायता है. और आपको टेररिस्ट अपने आपको ऐसा जो सेपरेटिज्म की बात करे, जो मोदी को मारने की बात करे, जो कनिष्का के बॉम्बर्स को पनिश नहीं कर पाए. सर, जो कनिष्का का बॉम्बिंग होगी जानकारी करने के बाद इस ट्रेडू का बाप जो था, जो पिता था, उसने एक्शन नहीं लिया. जिसने ऐसे के लोगों को नॉट गिल्टी बोल के छोड़ दिया, जिसने सैकड़ों लोगों का समुद्र के अंदर जिनकी कब्र बना दी, वो आज हमें बताएंगे टेररिज्म कोई सीरियस नहीं है. दे हैव सेड that this terrorism that these people are talking about is not very conspicuous. It is not a very serious matter. These very western set Khalistanis created Kanishka. और जो कनिष्का बॉम्बिंग के अंदर था, उसको अगर वो मारा गया तो इनका पेट दुख रहा है, इनको ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं. पन्नू जिसने कहा इस तारीख के बाद यहाँ के भाई साहब मत चढ़ना, मैं तोड़ दूंगा, मैं आप बम लगाने वाला हूँ, चाहे उसने लगा पाया नहीं लगा पाया. जिसने कहा मैं इनाम देता हूँ मारने का मोदी को, जिसने कई तरह के भड़कावे किए, वो व्यक्ति पीसफुल है. जिसने कहा मेयर को मार देना चाहिए, किसी ने उसको गाली दी, वो जेल में जाएगी. निज्जर इनकी गोदी में बैठेगा, पन्नू इसकी गोदी में बैठेगा. भारत वालों को तनिक फर्क पड़ता नहीं. लेकिन ऑन अ सीरियस इश्यू, दिस नैरेटिव सेट फॉर द ग्लोब.
इट इज फेट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसका इनपुट हमारे यहाँ के एंटी इंडियन लोग देते हैं। कोई यहाँ के वहां का जो आता है उसको दो लोगों से बात करनी तक आती नहीं है, वो यहाँ आके इनसे इनपुट लेते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनको मोदी, हिंदुत्व, स्ट्रांग भारत किसी में इंटरेस्ट नहीं है, जो मानते हैं कि देश कभी एक था ही नहीं, ये सारे सोच वाले लोग जब जब ये नैरेटिव खड़ा करते हैं, उसका कारण है कि इंटरनेशनल प्रेशर बने। Unfortunately, as I said, for so many factors, it's not possible, nor are Indians anymore timid. मैंने कहा ना, सबसे बड़ा फर्क ये कि इंडिया टिमिड नहीं रहा, उसको अपने पर गर्व है, उसको अपने पर अभिमान है, उसको अपने पर कॉन्फिडेंस है। वो देख रहा है कि दुनिया को इंजेक्शन भी दे सकता है, दुनिया को अनाज भी दे सकता है, दुनिया को पीस कीपिंग फोर्स भी दे सकता है। अगर इंडिया से लड़ाई कर लेते हैं और पीस कीपिंग फोर्स से इंडिया निकल जाता है, क्या बचेगा इनके पास? टेल मी। लोगों को पता नहीं है, वर्ल्ड के अंदर सब ईएनओ के अंदर पीस कीपिंग फोर्स सालों साल सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन भारत की है। भारत के फौजी जो बाहर मारे गए उनको अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, उसके बिना आपकी पीस कीपिंग फोर्स चलेगी क्या? चाइना चलाएगा पीस कीपिंग? जो सारे साउथ ईस्ट एशिया में लोगों के नाकों में दम करके बैठा है, उनके घरों में घुस घुस के अड्डे बना रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है, वो पीस रखेगा? या अमेरिका रखेगा जिसके अंदर ही पीस नहीं है इस समय? और पीस रखने के लिए आप लोग बाहर जाकर लड़ने को तैयार हैं क्या? कब तक आप ड्रोन के साथ खेल खेलोगे? एक लास्ट पॉइंट, अभी तो हुती भी इनके ड्रोन्स मार रहे हैं तो काफी परेशान है। रशिया ने इनके सारे अब्राम टैंक्स मार दिए तो उससे ही परेशान है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, डीप स्टेट अपनी सोच नहीं बदलेगा जब तक वहां के इंटेलेक्चुअल जो लीड कर रहे हैं इस व्यू पॉइंट को अपनी सोच नहीं बदलेंगे भारत के बारे में, वही हर बार नुकसान सहेंगे, वही दुनिया में केवल बैडविल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो मोदी जी ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है। यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल बचा ही नहीं है। अब मैं जॉर्डन पीटरसन, ये सब लोग, अभी आप ये सोचिए सतोलॉजी इंटरनेशनल फेस्ट के लिए भी आने वाला है। जॉर्डन पीटरसन को मैंने बोला तो उसने मेरे को बड़े एक ही जवाब दिया, इट्स ए हिंदू फेस्टिवल, आई कैन नॉट कम। ठीक है, तो भारत के जो भी उसके फैंस हैं उनके लिए जवाब सुन लीजिए कि ये उसने मना करा क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो नहीं आ सकता हिंदू फेस्टिवल में। तो ये लोग नहीं सुधरने वाले। एक मुझे लास्ट क्वेश्चन बताइए कि क्या वेस्टर्न कंट्रीज इन्फ्लुएंस इंडियन इलेक्शन, क्योंकि वो लोग आपके भारत का पूरा सोशल मीडिया कंट्रोल करते हैं। देखिए, मैंने आपको उत्तर दे ही दिया। आपको याद होगा हैशटैग चला था व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया, उसका उत्तर इंडियंस ने ऐसा दिया कि हक्के बक्का रह गया दुनिया। हम लोगों ने 2 शो कर चुके हैं उसके ऊपर। हाँ, तो क्या जो एक कॉमन आर्मी है ना, एक आम भारतीय की, वो इंटरनेशनल लेवल के गाइडेड ट्रोल्स और गाइडेड बॉट्स को कभी भी हरा सकते हैं। और जो कमिटेड है वो कमिटेड है, और जो जिसको लगता है कि भाई मोदी गलत है, कमिटेड है, वो वही बाहर की रिपोर्ट्स वही पढ़ता है। जिसको अपने आसपास भारत के अंदर बदलता हुआ भारत दिखता है, जिसको यहाँ पर की समृद्धि दिखती है, जिसको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, इंप्रूवमेंट इन एवरी स्टैंडर्ड्स दिखता है, जिसको गरीब लोगों को डिग्निटी मिली वो दिखता है, वो इस तरह की बातों में नहीं आता। और जो कुछ गिने चुने लोग हैं वो आपस में इको चैम्बर बना के बैठे हैं, आपस में एक दूसरे को सुना के खुश होते रहते हैं, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करूं। लेकिन ये भारत में उसका असर होगा नहीं। कोशिश चलती रहेगी, कभी चर्च का उपयोग किया जाएगा, कभी इस्लामिक लॉबी का उपयोग किया जाएगा, जो जरूर होगा। आप देख रहे हैं मणिपुर में जो चल रहा है, और ये आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 1836 से अमेरिका का बैप्टिस्ट चर्च, नॉट ब्रिटिश और नॉट स्पेनिश और पोर्चुगीज, बैप्टिस्ट चर्च ऑफ यूएसए वाज मोस्ट एक्टिव, स्टिल इज द बिगेस्ट चर्च। और जो सारा कन्वर्जन हुआ, वो कन्वर्जन में अमेरिकन चर्च का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसके कारण समस्या थी। उस समस्या को भी मोदी जी ने पार पा लिया लगभग। ये कैसे सहन होगा इनको? यानी सालों साल हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा चर्च को लगता है हमने इतना पैसा लगा दे, इतने पैसे सारा अफ्रीका हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने मिडिल ईस्ट में भी कहीं ना कहीं दखल दी, चाहे वहां पर फांसी चढ़ती है तो डर जाते हैं, लेकिन बाकी तो अफ्रीका वगैरह में कर रहे हैं, वहां भी इस्लाम से लड़ने की हिम्मत नहीं रही। तो ये जो चर्च सभ्य का फेल और उसका सारा जोर तो भारत का फोकस है, वो भी केवल बाहर का। वहां यहाँ के क्रिश्चियन मुझे बताते हैं कि प्रॉब्लम केवल कैथोलिक क्रिश्चियन जो प्रोटेस्टेंट जो कन्वर्ट करते हैं, उल्टा ही हो गया। आज अगर कैथोलिक क्रिश्चियन बोलता हम परेशान है, हमको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यानी आपस में भी एक दूसरे को खाने की कोशिश हो रही है। बोलते हैं हम तो कन्वर्जन में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो कन्वर्जन में इंटरेस्टेड नहीं। अब छोटे छोटे लोग जिनका बिजनेस है कन्वर्ट करना, वो कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब में बड़े स्केल पे कर रहे हो, छोटे पे कर रहे हो। वही कोई चर्च वेटिकन के अंदर नहीं है, सारे ये इंडिपेंडेंट कन्वर्जिंग एजेंसी है जो करोड़ों रुपए बना रही हैं। लेकिन यहाँ का जो क्रिश्चियन बहुतायत चर्च है आज इस चंगुल से बाहर है,
खुद कैथोलिक कह रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट्स केवल उनका प्रॉब्लम है, प्रोटेस्टेंट से बात करो, नहीं हम तो नहीं करते। लेकिन आज वो डिफेंसिव पे है, उनके इतने साल की मेहनत सफल नहीं हो रही, तो ऊपर के वेस्टर्न पावर जिनके कंधों पे चढ़ के आए थे वो वीक हो रहे हैं। तो किसके सहारे अमेरिका ये भारत को दबाना चाहते हैं, प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि ये इससे इन्फ्लुएंस तो नहीं कर पाएंगे, और इनको अपने रडार की स्क्रीन को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा शीशा साफ करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर थोड़ा योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा दिमाग का, तो थोड़ा इनको पता चलेगा कि भारत क्या है। नहीं, असुर लोग नहीं कर सकते प्राणायाम। इन सब असुरों को मेरा एक ही एडवाइस है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलो, और पोप को भी ये बना दो, पोप राम भक्त बन जाए जल्दी जल्दी। देखिए तो उसको भी आप दे सकते हैं। भारत के अंदर ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, सारे भारतीय मिलकर मनाते हैं। क्रिश्चियन न्यू ईयर मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, अपनी इच्छा से मनाते हैं। और अभी भारतीय न्यू वर्ष भी मनाने लगे, जिससे क्रिश्चियनों ने बड़ा दूर किया था चर्च ने। आज भारतीय नव वर्ष भी मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकी मनाना बंद नहीं किया। हम कहते हैं कि हम नहीं मनाएंगे क्रिसमस, मेरे क्रिश्चियन दोस्त आते हैं घर में आके मुझे ईस्टर की मिठाई देते हैं, मैं तो मना नहीं करता हूँ, खुशी से लेता हूँ। जब मैं उनको दिवाली की मिठाई देते हैं वो खुश होकर लेते हैं। अभी भी ये कल्चर बाकी है। कितना भी कह लेंगे हिंदुत्व सबका दुश्मन है, हिंदुत्व ही सबको संभाल सकता है। भारत के अंदर हिंदुत्व है तो सेक्युलरिज्म है, भारत के अंदर हिंदुत्व है इसलिए माइनॉरिटी सुख से रह रही है। जो हमला हिंदुत्व पे करें, अगर वो थोड़ा इस्लामिज्म पे करें, थोड़ा क्रिश्चियनिज्म पे करें, तो दुनिया का भला होगा। सही बोला आपने, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, जुडाइज्म, तीनों इज्म है, और सनातन धर्म एक सारे इज्म जो हैं वहीं से निकले, खतरनाक है, क्योंकि ये भी कल्ट ही है। ये सारे कल्ट है। दर्शकों को बता दो कल्ट का डेफिनेशन, वन वे इन नो वे आउट, दैट्स ए कल्ट। जस्ट पुट द डेफिनेशन एनीवेयर, यू नो कल्ट। तो उसमें सिर्फ एक ही कल्चर बचता है जो कल्ट नहीं है, वो है सनातन धर्म, जो वेद, पुराण और शास्त्रों पर आधारित है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच रतन शारदा जी, एज यूजुअल शार्प टॉक, स्ट्रेट टॉक, एज यूजुअल। नमस्ते। नमस्ते।